नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन प्रखंड क्षेत्र के मधुबन कर्पूरी चौक पर। और आपको बता दें कि हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं आयुष सेवा सदन, जो अभी पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, ये वही सेवा सदन है जो गरीबों को गला काटने का काम कर रहा है। ये वही सेवा सदन है जो डॉक्टरी के नाम पर जो है कि गरीबों को हत्या कर रहा है। आखिर मैं पूछना चाहूँगा यहाँ के स्थानीय थाना अध्यक्ष महोदय से, मैं पूछना चाहूँगा यहाँ का स्थानीय बीडीओ साहब से, सीओ साहब से, मैं पूछना चाहूँगा यहाँ का स्थानीय हॉस्पिटल प्रभारी महोदय से, मैं पूछना चाहूँगा यहाँ के एसडीओ साहब से कि आखिर कौन परमिशन दे दिया है ये अवैध रूप से जो है कि आयुष सेवा सदन। आप देख सकते हैं कि जो बिना रजिस्ट्रेशन का अवैध रूप से चलाया जा रहा है, आखिर किसने परमिशन दिया है? आखिर गरीबों को हत्या करने का किसने परमिशन दे दिया है? ये स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी दिए हैं, या एसडीओ साहब दिए हैं, या डीएम साहब दिए हैं? कौन दिए हैं? इसका जवाब कौन देगा? मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि राजापुर थाना क्षेत्र के एक महिला किरण देवी, पति जितेंद्र पासवान, जो आज से 9 से 10 महीने पहले एसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराई थी। ऑपरेशन के दौरान जो है कि ये झोला छाप डॉक्टर, जो अपने आप को देखिए लेबल लगा कर रखते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर के नाम पर पैसा मैंने जो अवैध वसूली करते हैं, झोला छाप डॉक्टर जो है कि फर्स्ट बार ऑपरेशन में जो है कि उसका, जैसा कि परिजनों का मानना है, परिजनों का जो कहना है कि उसका जो है कि ब्लड का संस्कार दिया जाता है, ब्लड सर्कुलेशन वाला। उसके बाद 6 महीना तक 9 महीना तक करीब जो है कि महिला हॉस्पिटल का चक्कर काटती है, तो उसको आश्वासन दिया जा रहा है कि ऑपरेशन हुआ है, कहीं घाव जम गया होगा, ब्लड गिर रहा है, दवा खाओ ठीक हो जाएगा। लेकिन महिला लगातार 9 से 10 महीना ये आयुष सेवा सदन का चक्कर काट रही थी। लेकिन जब महिला ज़्यादा सीरियस हुई तो उसका परिजन जो है कि कहा कि अगर हमारे परिवार को अगर आप स्वस्थ नहीं करेंगे तो मैं थाने में आवेदन दूंगा। तो ये जो आयुष सेवा सदन है, इसके जो डायरेक्टर है, इन्होंने भयभीत होकर थाने से उन्होंने किरण देवी को फिर बुलाया, फिर दोबारा ऑपरेशन किया। और दोबारा ऑपरेशन में जानकारी हुई कि उसको जो है कि बसदानी का जो उसका जो नस होता है सारा, उसका टू जेड बसदानी काट के हटा दी गई। तो इस तरह जो है कि मधुबन के जो डॉक्टर है, जिसको हम कह सकते हैं फर्जी डॉक्टर, ये लोग जो है कि आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल के नाम पर अपना लेबल, अवैध रूप से अपना लेबल लगाकर जो है कि इस तरह गरीबों को लूटने का काम कर रही है। और इस तरह जो है कि देखिए, आपको दिखा देंगे और बताना चाहेंगे कि ये जो हॉस्पिटल है विष्णु प्रकाश हाई स्कूल से मात्र 10 डेग की दूरी पर है। और आपको बता दें कि चकिया रोड में है, और इंस्पेक्टर चौक से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। आपको बता दें आयुष सेवा सदन, आप देख सकते हैं आयुष सेवा सदन। और देखिए भयभीत होकर पिछले 3 दिनों से ये जो हॉस्पिटल के जो संचालक है वो फरार है। उनको भयभीत है, उनको डर है कि अगर प्रशासन के लोग अगर जान जाएंगे इस हॉस्पिटल की सच्चाई, तो हो सकता है कि उनको जो है कि उनके ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकता था। इसलिए वो आज पिछले 3 दिनों से जो है कि आज फरार है। आप देख सकते हैं, आप दिखाइए इसको, अच्छी तरह से दिखाइए, देखिए। और अभी हमको जानकारी मिली है परिजनों के द्वारा, अभी हमको ब्रेकिंग खबर बता रहे हैं कि जानकारी हुई है कि जब महिला ज़्यादा सीरियस हुई था, आज से 4 दिन पहले जो है कि वो यहाँ से जो है कि रेफ़र कर दिया गया रहमानिया के लिए। और रहमानिया में जो है कि 3 दिन भर्ती थी, और इलाज के दौरान जो है कि आज रात्रि में जो है कि कल रात्रि में 11 बजे करीब उनकी मौत हो गई है, जैसा कि परिजनों का कहना है। लेकिन अभी जांच होने के बाद ही पुष्टि होगी, लेकिन जैसा कि उनका परिजनों का मानना है। लेकिन देखिए आखिर कौन परमिशन दिया है, देखिए चलाने के लिए, देखिए ये लॉक कर दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ ताला लॉक है। हम पूछना चाहेंगे यहाँ का स्थानीय प्रशासन से कि आखिर इस तरह अवैध वसूली हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको भी
इस अवैध वसूली से कमीशन मिलता है। अगर कमीशन नहीं मिलता है तो फिर इस तरह, यही नहीं मधुबन में ऐसे कई हॉस्पिटल है जो इस तरह अवैध वसूली करता है और कईयों का जान ले चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन के लोग मिलजुली बगल से जो है कि उनको 100 को मैनेज करवाने का काम कर रहा है, बेचने का काम कर रहा है। जैसा कि उसके परिवार में किरण देवी के परिजनों को भी धमकाया जा रहा है और उसको धमकियां मिल रही है कि अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो आने वाले भविष्य में आपको दिक्कत होगी। और धमका कर जो है कि उसका रेट लगाया जा रहा है, 2 लाख 3 लाख रेट लगाकर उसको जो है कि उसको बेचने का काम कर रहा है। स्थानीय प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस घटना की एसआई टीम जांच करके गठित करके इस पर जांच हो। और ऐसे जो मधुबन में ये एक ही नहीं है, ऐसे कई हॉस्पिटल है जो अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं, सभी पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो इस तरह से आए दिन हत्याएं होती रहेगी और उसके 100 को, उसके परिजनों को, दबंगों को द्वारा धमका करके 2 लाख 4 लाख में उस तरह उसको दाम लगाकर बेची जाएगी। आइए यहाँ सैकड़ों की संख्या में देख सकते हैं, रोड पर सैकड़ों की संख्या में जब हम यहाँ बात कर रहे थे इस हॉस्पिटल के संदर्भ में, तो यहाँ देखिए आवागमन कर रहे हैं सैकड़ों लोग यहाँ मौजूद है। देखिए आखिर इस कुकृत्य से आज देखिए लोग यहाँ भयभीत है, अगल बगल के सारे लोग भयभीत है। आइए ऐसा है कि स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? इधर चाहिए। मेरा नाम तो बिरजू ठाकुर हुआ जी। ये घटना के बारे में क्या जानते हैं आप? देखिए हम तो उस दिन पटना थे, हम मंडे को हम पटना गए हुए थे, तो हमको फ़ोन पर भी लोग हमको जानकारी दिया कि यहाँ पर कोई आयुष सेवा सदन है, जो वहाँ पर कोई मरीज़ यानी कि ऑपरेशन, बजदानी का ऑपरेशन किया गया था। जो बजदानी का ऑपरेशन करने के दौरान उसको काट कर निकाला गया था। मात्र उसका 29 साल उम्र है, जो किरण देवी सहित बताया जा रहा है, जो तेतरिया का है। तो उसको बजदानी जो काट के 29 साल की उम्र में जो करना, ये भी एक बहुत बड़ा गैर कानूनी काम है। और उसके बाद में यहाँ पर उनके परिजन को द्वारा भी आवेदन कहीं ना कहीं वो दिए थे, हम लोग को भी उसको चीज़ को यानी कि मिला और फ़ोन पर भी हमको उनको मिला है। और उनका वीडियो भी वो अपने स्वयं यानी कि वीडियो बनाकर भी वो किसी न किसी मीडिया को माध्यम से यानी कि दिया है, उसको वायरल भी किया है कि हाँ आयुष सेवा सदन के डॉक्टर राकेश कुमार है, और राकेश कुमार के द्वारा बजदानी काट के ऑपरेशन यानी करके उसको यानी कि काट के निकाला गया। उस दरमियान यानी कि इसको रविवार को शायद उसका ऑपरेशन हुआ, सोमवार को यहाँ रहा और उसके बाद में मंगलवार को शायद उसको मोतिहारी इसको लेकर भागा, अपोलो में गया। अपोलो के बाद में वहाँ से रेफ़र हुआ, वहाँ से उस रेफ़र होने के बाद में आपको रहमानिया मेडिकल कॉलेज में गया। मेडिकल कॉलेज में भी उसमें वहाँ पर ही अथी पर रखा गया था, क्या बोलता है उसको, वेंटिलेटर पर चौथा दिन या चौथा या 5वां रोज़ हो गया। उसके बाद में आज हम लोग को जानकारी मिला है कि वह किरण देवी जो था वह उसकी मौत हो गया है, यही हम लोग को जानकारी है। अब लेकिन पता नहीं उसकी गार्जियन और उसके परिजन लोग क्यों इतना भयभीत है कि आखिर इस तरह की जो मामला है और इस आगे इस चीज़ को नहीं सोच रहे हैं कि इस तरह क्या। और देखने को मिला है कि जब हम रहमानिया के गेट पर गए हैं तो उनका परिजन को लोग हमको देखकर एक समय आज से 3 दिन पहले गए थे तो बयान दे रहे थे मीडिया के सामने, लेकिन आज हम लोग को चेहरा से भाग रहा है देख करके। आखिर क्यों उनको धमकाया गया है? नहीं, एक चीज़ तो और हम बताएंगे। देखिए धमकी तो मान लीजिए मिलना ना मिलना वो अलग चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं परिजन को भी उसमें दोषी है, इतना आपको मानना होगा। परिजन के भी दोषी है। वह जब मर जाने के बाद में लोग पैसे की लालच में पड़ते हैं, इतना जान लीजिए। वह पैसे की लालच की वजह से आज कहीं ना कहीं हत्याएं हो रहा है। देख रहे हैं कि कहीं गोली मार दिया जा रहा है, चाहे किसी नर्सिंग होम में यानी कि हत्या हो जा रहा है, तो वह सिर्फ एक पैसे की लालच में ही लोग यानी कि किसी न किसी बेटी को जान जा रहा है, किसी माँ को जा रहा है, किसी न किसी को जान जा रहा है, वो सिर्फ एक पैसे की वजह से। अगर पैसे का कानूनी कार्रवाई होती और पैसे की लालच नहीं होती तो इस तरह की घटनाएं नहीं होता। ये तो जरूर है कि कहीं ना कहीं परिजन के इसमें दोषी है कि परिजन भी कहीं ना कहीं लोभी हो गए हैं। हाँ, लोभी बिल्कुल है कि पैसे की लालच में इस तरह की हो रहा है। और उसके बाद में भी परिजन की यह भी गलती है कि कहीं ना कहीं गलत जगह पर जाके लोग पेट खुलवा देते हैं। फर्जी डॉक्टर ने जाके यानी कि पेट खुलवाना, मान लीजिए कहीं भी अगर सही राय दीजिएगा तो वह जाएगा नहीं, लेकिन गलत जगह पर जाएंगे। आज मरने के बाद में उसकी रेट लग रहा है, पैसे की रेट लग रहा है, मौत का यानी कि रेट लग रहा है, खेला जा रहा है। यहाँ पर एक नहीं दलालों के द्वारा यानी कि बहुत सारा ये चीज़ होता है, उसको मौत हो गया है, अब इसका कितना रेट लगना चाहिए। तो यहाँ बकरी की तरह जिस तरह बकरी के यानी कि उसका रेट लगता है ना, खसी बकरी के जो खरीदा जाता है कै किलो वजन है, तो उसी हिसाब से मान लीजिए आप गरीब है तो आप गरीब है तो आपका वजन कितना है, आप 1 लाख के लायक है कि 2 लाख लायक है कि 3 लाख लायक, उसी के लायक आपको दाम लगाया जाएगा। अगर मालिक उससे ज़्यादा आप है तो 5 लाख तक भी जा सकते। इस टाइप का यहाँ पर मौत पर खेल हो रहा है, दाम लगा जा रहा है। आवेदन में भी दिखाया गया है कि कोई आशा है जिनके द्वारा यहाँ तक लाया गया। तो मैं को बता दूं कि पूर्वी चंपारण ही नहीं, मधुबन के जितना भी आशा है, मैंने सभी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन 90% ऐसे आशा है जो अगर कोई मरीज
पड़ा है। सरकारी अस्पताल में कोई जाता है तो उसको क्या होता है, उसको धमकाया जाता है, बताया जाता है कि यहाँ पर लाए हैं मर जाएगा, यहाँ व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है, चलो हम फला हॉस्पिटल में ले चलते हैं, वहाँ मेरा जान पहचान का है, 5,000 में आपको ये करवा देंगे, 6,000 में करवा देंगे। और उसको कहीं ना कहीं कमीशन का खेल में यहाँ के आशा लोग जो है कि आखिर यहाँ आशा ही का खेल है कि आज यहाँ पर आई है, नहीं तो ये महिला सरकारी अस्पताल में जा चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के जो आशा थी, उनकी स्थानीय आशा, वो बुला कर यहाँ लाने का काम की और उस महिला का जान चल गई। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। और लोग भी यहाँ मौजूद है, इन लोग से भी बात करेंगे। बताएंगे जो आशा के जो बात कर रहे हैं, आशा के जैसे कि जो यहाँ पर जितने जो मान लीजिए कहीं भी हो, यहीं की बात आप नहीं कहिए, कहीं कर भी आशा को क्या है कि 40% 50% कमीशन मिलता है, उसको भी कहीं ना कहीं आने की लालच है 2 रुपया, उसी के लालच के वजह में कहीं ना कहीं फंसा के किसी को अपने लालच में किसका जान ले लेगा। तो यही कारण है, यही कारण है, यह पैसे की लालच में ही कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कहीं ना कहीं मान लीजिए आशापति कहीं दलाली कर रहे हैं तो आशा दलाली कर रहे हैं। कुछ दलाल लोग नर्सिंग होम लोग बहुत सारा ऐसा है कि दलाल को रख के यानी कि इस चीज़ को कर रहे हैं। आगे भी आप जान सकते हैं कि यहाँ और लोग से भी हम जानेंगे, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि बाहर के लोग हैं तो नहीं कम बताएंगे, यहाँ के जो भी स्थानीय लोग हैं सभी लोग से कोशिश करेंगे कि करके सभी से बात करें। हम सभी लोगों से हम एक एक करके सभी लोग से बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? शिवजी ठाकुर, कहाँ घर है आपका? तालीमपुर। तालीमपुर है। क्या इस तरह जो अस्पताल में अवैध रूप से वसूली किया जा रहा है और हत्या उसको कह सकते हैं, ये गलती कि है। हत्या की जा रही है, क्या हाँ, ये तो सही हो रहा है? बहुत गलत है। अगर इसका कौन दोषी, कौन है इसका दोषी? जो चला रहा है वही ना दोषी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आखिर कौन परमिशन दिया ऐसे लोगों को चलाने के लिए? ऐसे अब- आखिर स्थानीय प्रशासन का लोग क्या कर रहे हैं? तो ये गलत कर रहा है। कागज उसको कौन दिया, लाइसेंस कौन दिया, ऐसे कर रहा है, ये तो अच्छा नहीं है। अब मान लिए आज वो दूसरे मर रहा है, कल परसों दूसरे मरेगा, चौथा दूसरे मरेगा, ये तो बहुत गलत कर रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जायज़ होना चाहिए, नाजायज अच्छा नहीं है। इस तरह का कई मामला है, इस हॉस्पिटल का शिकायत पहले भी कई लोग आवेदन दे चुके हैं। हाँ, हो चुका है, मगर फिर भी हो चुका, वो सब ठीक था, मगर फिर भी जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको सरकार, इसके ऊपर कोई कैसे हॉस्पिटल पर किया जाए, वैसे हॉस्पिटल को बैन कर बंद करना चाहिए, लॉक करना चाहिए। बंद करना चाहिए, एक बाद कार्रवाई किया जाए इसके ऊपर। दिया था उसको हाँ। प्लान बना दिया है, पैर से 2 आपका क्या नाम है आपका? अंजय राउत, कहाँ घर है? तालीमपुर। हाँ, क्या कहेंगे, ऐसे हॉस्पिटल को चालू रखना चाहिए, बंद कर देना बंद चाहिए? कर देना चाहिए, हैं? बंद कर देना चाहिए। क्या कहेंगे सरकार से इसके सरकार संदर्भ से में? इसको कहेंगे कि इसको किसी भी तरह का रोक लगाए। प्रशासन से यही कहेंगे कि इस पर जांच पड़ताल करके इसको बंद करवाया जाए। एक स्थानीय प्रशासन को क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं अगर उनकी मिली भगत नहीं होती तो आज अवैध रूप से जो हॉस्पिटल चला रहा है नहीं सही रहता तो ऐसा दिन देखने किसी को नहीं आता, लेकिन प्रशासन ही सही नहीं यहाँ का, तो क्या कर सकते हैं। तो देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? मुमताज नाम है मेरा। कहाँ घर है आपका? मेरा घर से पूर्वा पड़ता है। अच्छा, क्या लग रहा है कि ऐसे हॉस्पिटल को चालू रखना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। ऐसे हत्या हो रहा है तो बंद कर देना चाहिए। अब बताइए, अगर आज इस तरह अगर इसको नहीं बंद की गई तो आने वाला भविष्य में इस तरह कितना हत्या यहाँ होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं हो सकता। उसका कोई अंदाज़ा नहीं होगा। सरकार से निवेदन है कि इसको पर कार्रवाई किया जाए और पुलिस प्रशासन का यही है कि यहाँ पर आने कष्ट करे, उसको बाद में जांच पड़ताल करे। यही कहीं ना कहीं यहाँ का स्थानीय प्रशासन का बहुत बड़ा लापरवाही है। मैं यहाँ के स्थानीय प्रशासन को मैं फिर से मैं आगाह करना चाहूँगा, यहाँ के SDO साहब को मैं आगाह करूँगा और यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के जो पदाधिकारी है उनको मैं आगाह करना चाहूँगा। आगे बढ़ाइए, थोड़ा आगे बढ़ाइए। मैं उनको आगाह करना चाहूँगा कि वैसे हॉस्पिटल पर बैन होना चाहिए। और ऐसे एक ही नहीं है, ऐसे मधुबन में कई ऐसे अवैध हॉस्पिटल है जिन पर आए दिन जो है हत्या हो रही है। इस तरह कई बार जो है कि इस तरह घटना इस हॉस्पिटल से देखने को मिल चुका है। तो आइए, कहीं ना कहीं इस हॉस्पिटल को बैन करना चाहिए।